हेलो फ्रेंड्स, नादान लड़की के भाग 4 में आपका स्वागत है। आइए इस कहानी को अब आगे पढ़ते हैं। पिछले भाग में आपने देखा था कि किस तरह कामिनी अपने घर वापस आ जाती है और अपने पति के साथ रहती है। आइए अब इस कहानी को आगे सुनते हैं। लगभग 3 महीने गुजर गए थे, सब कुछ सामान्य होने लगा था। लेकिन एक शाम सुमित्रा बेहद परेशान, सुकन्या बेहद परेशान, अपनी 5 साल की बच्ची परी को ढूंढ रही थी। उसके साथ उसका पति, उसके ससुर और घर के सारे लोग सड़क, मोहल्ले, गली कुचे हर जगह परी को तलाश कर रहे थे, मगर परी नहीं मिली। आहिस्ता आहिस्ता रात ने अपनी अंधेरी चादर ओढ़नी शुरू कर दी थी और समय के साथ सबकी चिंता भी बढ़ने लगी। सुकन्या का हाल रो रो कर बुरा हो गया था। रात का 9 बज चुका था। आखिर सब थक हार कर हॉल में वापस आकर जमा हो गए। सुकन्या चिल्लाकर रोती हुई रहीम के कॉलर को पकड़कर कहने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? उसे ढूंढ कर लाऊं ना। मेरा रूह बैठा जा रहा है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी। घबराए हुए ससुर जोगिंदर ने कहा, मैंने पूरा मोहल्ला देख लिया, हर गली देख ली, मगर परी कहीं नहीं मिली। रहीम ने सुकन्या को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी को वो मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। सब लोग परेशान थे। तभी जोगिंदर ने कहा, हमें इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। इस पर रहीम ने कहा, हाँ, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। इस पर सुकन्या ने कहा, मैं भी चलूँगी। तो रहीम ने कहा, ठीक है, कहते हुए उसे भी साथ ले लिया। कुछ देर में ही वो सब पुलिस स्टेशन में थे। इंस्पेक्टर सुधीर ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सुकन्या ने कहा, सर, मेरी बेटी परी रोज़ की तरह स्कूल से आई, खाना खाई और अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। रोज़ वो खेल कूद कर घर आ जाती थी, लेकिन आज उसे रोकते हुए आगे रहीम ने कहा, सर, हमने उनके दोस्तों से भी पूछताछ की, मगर किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, आप लोगों को किसी पर कोई शक है? सुकन्या ने कहा, नहीं सर, हमारी तो किसी से भी कोई अनबन नहीं है, और होता भी तो वो उस बच्ची को, अभी तो वो सिर्फ 4 साल की है। इस पर साइड में खड़े हुए कांस्टेबल सोनू ने कहा, आप एक काम कीजिए, उस बच्ची का फ़ोटो दीजिए और जाइए, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको खबर करेंगे। वो लोग उदास मन और खाली हाथ से थाने से लौटने लगे। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर सुधीर ने सोनू से कहा, सोनू, कामिनी और सुकन्या दोनों बहनें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कामिनी की तरह सुकन्या भी इन्हें पसंद नहीं करती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवार से ही किसी ने परी के साथ कुछ ऐसा कर दिया हो? इस पर सोनू ने कहा, लेकिन सर, सुकन्या के मुताबिक परिवार में सब लोग परी को बहुत प्यार करते हैं और उसकी भी सबसे अच्छी रिलेशन है। इस पर इंस्पेक्टर सुधीर ने चेयर से उठते हुए कहा, सोनू, ये एक 4 साल की बच्ची का गायब होने का मामला है। हम कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं कि हम उनके एरिया में चलते हैं और वहाँ खेलने वाले सभी बच्चों से पूछते हैं। तब तक तुम इस पूरी फैमिली का फ़ोन डिटेल खंगालो, पता करो कि जब बच्ची गायब हुई तो कौन कहाँ था। इसके बाद ओके सर कहकर सोनू वहाँ से निकल गया। पुलिस अब पूरी तरह से तफ्तीश में जुट गई। सबसे पहले वो उस प्लेग्राउंड में गई जहाँ 4 साल के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने एक एक बच्चे से पूछताछ की। जब पुलिस ने उन बच्चों से पूछा, बेटी परी कल आप लोगों के साथ खेल रही थी, क्या उससे कोई आया था मिलने? तो उनमें से एक बच्ची ने कहा, हाँ अंकल, कल जब वो हमारे साथ खेल रही थी तो उसकी कामनी मौसी आई थी मिलने, फिर वो उसके साथ ही चली गई। पुलिस ने आगे पूछा, अच्छा, परी ने आप लोगों को बताया था कि वो कहाँ जाने वाली है? तो एक दूसरी बच्ची ने कहा, हाँ, शायद अपने मामा के घर जाने वाली थी। दूसरी ओर घर के सभी लोग कामनी की ओर देख रहे थे और आखिर जोगिंदर ने कामनी से पूछ ही लिया, ये सब तेरा ही किया धरा है ना? बता, तूने हमारी बेटी के साथ क्या किया है? ये सब तेरा ही किया धरा है। अरे, हमारी दुश्मनी उस 4 साल की बच्ची से क्यों निकाल रही है? इसमें उसकी क्या गलती है? बता, कहाँ छुपा कर रखा है उसे? कामनी ने तपाक से जवाब दिया, ससुर जी, मुझे कोई चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, और पैर पटकती हुई अपने रूम की ओर बढ़ गई। घर के सारे लोग कामनी पर शक कर रहे थे, मगर परी का अब तक पता नहीं चला था। और उसी समय पुलिस उनके घर आ जाती है और इंस्पेक्टर सुधीर कामनी से पूछते हैं, देखो कामनी, साफ साफ याद करके बताओ कि आखिरी बार आपने परी को कब और कहाँ देखा था? कामनी ने कहा, सर, मैं मार्केटिंग करने के बाद जब घर लौट रही थी तो परी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। मैंने उससे थोड़ा बात किया और घर आ गई। इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, मगर उसके साथ खेलने वाले बच्चों का तो कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि आप परी को अपने साथ लेकर उसके मामा के घर गई थी। इस पर कामनी ने कहा, नहीं सर, ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है, शायद आपको पता नहीं है, मगर जब से मैंने रत्नेश के खिलाफ कंप्लेन किया है,
मेरे भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो भला मैं वहाँ क्यों लेकर जाऊँगी। इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं। इस पर कामनी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो भला मैं आपसे क्या बात छुपाऊँगी। परी मेरी बहन की बेटी है, तो मेरी भी बेटी जैसी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इंस्पेक्टर सुधीर ने सीधे लफ्ज़ों में थैंक यू कहा और वहाँ से सीधे कामनी के भाई सुयश के घर पहुंच गए और पहुंचते ही सुयश से पूछा, क्या परी यहाँ आई थी? क्या आपको लगता है कि कामनी परी के साथ कुछ कर सकती है? इस पर सुयश ने कहा, नहीं सर, वो तो यहाँ नहीं आई, और जहाँ तक शक करने की बात है, जब मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ किसने क्या किया होगा। वैसे भी ये उनका घर का मामला है। पुलिस जब सुयश के सवाल कर रही थी तो सुयश की पत्नी ऋतु वहीं खड़ी चिंता में अपनी उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर मोड़ रही थी। इंस्पेक्टर सुधीर ने सुयश से पूछा कि क्या उनकी पत्नी से अकेले में कुछ बात कर सकते हैं। इस पर सुयश ने कहा, हाँ कर लीजिए। इंस्पेक्टर सुधीर ने एकांत में ऋतु से पूछा, देखिए आपको देखकर लग रहा है कि आप कुछ घबराई नहीं हैं, क्या ऐसा कुछ है जो आप जानती हैं और हमें बताना नहीं चाहती। इस पर ऋतु ने कहा, सर ये बात बिल्कुल सही है कि कामनी कि उसकी उस परिवार के साथ बिल्कुल नहीं बनती, मगर वो परी के साथ कुछ करे ये मुमकिन नहीं है। बहुत प्यार करती है वो परी से, जान छिड़कती है उस पर। जब परी पैदा हुई थी तो सबसे ज़्यादा खुशी कामनी को ही हुई थी, सबसे ज़्यादा ख्याल कामनी ही रखती है उसका। इंस्पेक्टर सुधीर ने थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गए। उसके बाद इंस्पेक्टर सुधीर ने कामनी के ससुराल वालों के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। लगभग सभी पड़ोसियों ने यही बात कही कि कामनी परी से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक पड़ोसी ने पुलिस को एक अलग एंगल दे दिया। कामनी के ससुराल वाले और खासकर उसके ससुर को एक वारिस चाहिए था जो परिवार के वंश को आगे बढ़ाए, और परी के पैदा होने पर वो ज़्यादा खुश भी नहीं थे। यहाँ पुलिस छानबीन कर रही थी, वहीं दूसरी ओर सुकन्या ने अपने पति रहीम से कहा, रहीम, बाबूजी को हमेशा एक पोता चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबूजी ने ही मेरी बेटी को कुछ कर दिया है। रहीम ने सुकन्या की बात खत्म होने से पहले ही एक जोर का थप्पड़ जड़ा और कहा, दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें क्या लगता है मेरी पूरी फैमिली क्रिमिनल है? हो ना हो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी बहन कामनी ने ही किया है, और एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुधीर और सोनू आपस में इस मामले में बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, सोनू, पहले छोटी बहू कामनी ने अपने पति पर रेप और ससुराल वालों पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया, फिर उसने केस वापस ले लिया। हो सकता है अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर उसने ऐसा किया हो, और ये भी हो सकता है कि अब उनके निशाने में उनकी बड़ी बहू सुकन्या हो। इस पर सोनू ने कहा, सर कहीं वो लोग कामनी का बदला सुकन्या से तो नहीं ले रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, हो सकता है। इस बीच सोनू के मोबाइल में एक कॉल आती है। फ़ोन उठाते हुए सोनू कहता है, यस, मैं हेड कांस्टेबल सोनू। उसके बाद सोनू ने हैरत से कहा, क्या? इसी के साथ दोस्तों, नादान लड़की के पार्ट 4 का यही ख़त्म होता है। आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में नादान लड़की के पार्ट 5 में, और देखते हैं कि आखिर परी के साथ क्या होता है आगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे चैनल मनोरंजन कहानियाँ कैसी लग रही हैं, ताकि हम इसी तरह और अच्छी कहानियाँ लेकर आएँ। मिलते हैं नादान लड़की के पार्ट 5 में। धन्यवाद।